हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ कि मेनली हमारा टारगेट क्या है, हम क्या टारगेट लेके चल रहे हैं। ये सभी जो भी हम आगे सीरीज़ करेंगे स्टार्ट, हमारा टारगेट क्या है। तो स्टूडेंट, आई होप आप सभी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने KVS में जिन्होंने सीटेट कर चुके हैं एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सीटेट नहीं हुआ है। तो हमारा मेन क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 हमारे मेन रहेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 रहेगा हमारा सीटेट का सिलेबस क्लियर करना। ठीक है, कब नोटिफिकेशन आता है कब नहीं आता है हम इस चीज़ के लिए बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये स्टूडेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल है, सीटेट और KVS के लिए, क्योंकि जो सिलेबस हम सीटेट में कवर करेंगे वो से KVS में भी हमें दोबारा से कवर करना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक तरह से हमारा बेनिफिट ही है कि हमारा रिवीजन दोबारा फिर से होगा। तो पहले हम करेंगे सीटेट का सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक CTP पढ़ाया जाएगा, मैं आपको कवर हर एक सब्जेक्ट करवाऊँगी। टारगेट हमारा रहेगा सीटेट और KVS। देन स्टूडेंट, अब आते हैं हमारे अपने फर्स्ट स्टेप पे, CDP। यहाँ पर CDP फुल करवाई जाएगी आपको, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उससे मैं करवाऊँगी। और जो PYQ है वो मैं आपको किसी भी बुक से, जो PYQ सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन सभी इसमें करवाऊँगी। ठीक है, ये हमारा ये इधर कवर हो गया। EVS को PYQ इसमें यहाँ पर 15+15 में डिवाइड किया गया, क्योंकि 15 के कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं और 15 के हमारे पैडागोजी के आते हैं। तो ये दोनों कवर करेंगे हम। हिंदी का अगेन 15+15 में डिवाइड है, ये भी सेम ऐसे ही रहता है। हिंदी का एक पैसेज आता है और कुछ क्वेश्चन आते हैं और बाकी पैडागोजी आती है हिंदी की। ठीक है, अगेन फिर इंग्लिश में फिर पैसेज आता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी रहेगा, आप आसानी से इसको क्लियर कर लोगे। अगर आप जो मैं आपको सिलेबस करवाती हूँ उसको फॉलो करते हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं है कि आपका सीटेट क्लियर ना हो। ठीक है, अब मैथ्स आता है। मैथ्स में अगेन 15+15 में डिवाइड होगा, उसको भी हम क्वेश्चन के थ्रू, थ्योरी, सबको जहाँ से भी कवर करवाना होगा मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस इसका सीटेट करवाती हूँ। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, अब हमारा सीटेट क्लियर हो चुका है, उसके बाद हम किस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 पर। ठीक है, क्योंकि स्टेप नंबर 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाई है, इससे हमें जॉब नहीं मिलने वाली, जॉब मिलेगी हमें स्टेप नंबर 2 से। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 पर जाने के लिए हमें क्लियर करना पड़ेगा स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो अगेन हम आते हैं अपने सब्जेक्ट में, कैसे कैसे का आएगा। टोटल 180 के मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या रहेगा हमारा CDP। यहाँ पे जो 30 मार्क्स में था, यहाँ पे फिर से इंक्रीज़ हो गया है 60 का। CDP हमारा आएगा 60 का, लेकिन कुछ टॉपिक यहाँ पर ऐड होंगे, नए टॉपिक आएंगे, वो अलग से यहाँ पे करवाऊँगी मैं आपको। हिंदी अगेन 30 की, वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट यहाँ पे। इन 3 सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इनको आप किसी भी वे में नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल आप, अच्छा होगा आप, जो मैं आपको थ्योरी और ये सीटेट के लिए जो करवाऊँगी ना, आप इधर से इसको क्लियर करते चलिएगा, क्योंकि आगे जाकर आपको ये सब डिटेल में करना पड़ेगा। हिंदी भी, इंग्लिश भी, उसकी वोकैब भी करनी पड़ेगी, थ्योरी वाले ग्रामर हर एक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 30+30 60 का तो हिंदी इंग्लिश होता है। ठीक है, और 60 का अकेला CDP है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकेंगे हिंदी और इंग्लिश के और CDP के, उतना करेंगे। देन आता है मैथ आपका एवरेज आएगा, मेंसुरेशन आता हर एक है, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं जाना। जिस लेवल तक के क्वेश्चन मैथ में आएंगे मैं आपको सभी करवाऊँगी। अगेन आता है हमारा EVS फिर से 1 to 5 का हमें बिल्कुल एक एक चीज़ करनी है, और मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो अप टू, उसमें सिलेबस में लिखा जाता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए अप टू 10th 12th, लेकिन इतना
डिटेल में नहीं आता है, लेकिन कम से कम आपको कोशिश करना है कि कम से कम 8th क्लास तक का तो हमें थोड़ा थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, वो हमने पढ़ रखे हो ईवीएस के लिए। ठीक है, तो अभी ईवीएस हो गया हमारा, ये हो चुका 20 मार्क्स का, ये आएगा 20 का, ये आएगा। अभी इम्पोर्टेंट आपको केवीएस ने ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करके दिया है कि आप छोड़ कुछ नहीं सकते, आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, और फिर आता है हमारा रीजनिंग अगेन 5 मार्क्स में है और कंप्यूटर 5 मार्क्स में। ठीक है, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना रीजनिंग में आएगा इससे अच्छा, मतलब जितना मैं आपको करवाऊंगी ना उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। और जो आया, मान लो आपको 1-2 क्वेश्चन आ गया तो वो सबके लिए सेम रहता है, किसी से नहीं होता है। ऐसा नहीं आप 50 जगह से पढ़ोगे तो आपका वो क्वेश्चन, अगर वो आपका उस टाइम पे लॉजिक माइंड में नहीं आता है तो वो रह जाएगा, वो सबका रहता है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा टीचर होता क्या तो उसके माइंड में उस टाइम पे वो आइडिया उसके एकदम से ब्लिंक ना करे। तो रीजनिंग के 5 मार्क्स, कंप्यूटर के 5 मार्क्स, बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट को मैं स्टार्टिंग से ऐसा प्लानिंग करके चलूँगी। सीटेट से ही हम ये प्लानिंग करके चलेंगे कि हम ये यहाँ पे कवर हो जाएगा, सीडीपी का थ्योरी यहाँ पे सेम थ्योरी इधर होगी। ठीक है, ईवीएस इधर सेम रहेगा, हिंदी सेम रहेगी क्योंकि मैं थ्योरी साथ में करवाऊंगी, रूल साथ में करवाऊंगी, और जो इसमें एक्स्ट्रा था वो भी हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का वोकैब प्लस रूल जो हमारे वो चलते रहेंगे, मैथमेटिक्स का वही। तो आपको एक दिखने में अलग लग रहा है लेकिन आप अगर इस दोनों को लेके चलेंगे ना तो आपको ये लगा लो कि आपको 2 बार रिवीजन का टाइम मिल जाए, एक बार यहाँ पे और अगेन फिर यहाँ पे। ठीक है, और मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है केवीएस का, मुझे पता है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस आया है, किस तरह के क्वेश्चन इसमें आए। ज़्यादा हाई फाई मत जाना प्लीज़, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने ये चीज़ खुद फील की है। मैंने लास्ट टाइम पे पता हमारा तो एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हुआ था और एकदम से ये था, सिलेबस चेंज था, ये पता नहीं था कि तो किस लेवल का पेपर आएगा, ये तो कि बहुत हाई जाएगा पेपर। लेकिन उसके लिए हमने पता बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ, और पेपर इतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर हम आसानी से सिंपल सिंपल कंसेप्ट उठा लेते ना, तो जो उनका प्राइमरी का प्रिंसिपल के लिए पेपर होता है, पिछले एक दिन के अंदर हमने 185 सेट में क्वेश्चन पेपर दिए गए हमें, हम जो कोर्स ले रखा था सब हमने एक दिन में कर दिए। सब मेरे पास हैं भी वो भी, अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं वो भी करवा दूँगी, लेकिन उनकी कोई नीड नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेसिकली जो आपको करवा वही करना, ज़्यादा भागने से ना पता है बहुत वो हो जाता, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है करने का। कोई भी ये नहीं है कि यहाँ पे कोई पेड कोर्स दिया जाएगा, ये सब मैं यूट्यूब पे करवाऊँगी। बस आप करना, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि कोई भी बच्चा जो करना चाहता है सीटेट और उसको पता नहीं लग रहा है कि कहाँ से करें, नहीं ले पा रहा कोर्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मैं इतने सारे हमारे सब, और आजकल तो ऐसा हो गया सब बच्चे नोट्स भी अपना देने लग गए कि ये इतना पेड कोर्स पे। तो सब कुछ मैं अपने कोर्स से, अपने नोट से करवाऊँगी। किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस पढ़ना है, शेयर करना है, पसंद आता तो लाइक कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने फुल एनर्जी के साथ अपने वीडियो में और स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्लानिंग हमने की है, जो टारगेट हमने डिसाइड किया उसको अचीव करने के बाद फिर हम बात करेंगे कि हमने क्या सोचा था और हमने कितना उसमें अचीव किया। थैंक यू, बाय गाइस।